सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आपने समय निकाल करके ये एक विज्ञान संबंधी आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का समय निकाला। आमतौर से पहले मीडिया को इस तरह की दिलचस्पी नहीं रहती थी, लेकिन अगर रहने लगी है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। जिस प्रकार से उपलब्धियां रही हैं गत 10-11 वर्षों में विज्ञान नवाचार के क्षेत्र में, जिसको लेकर के विश्व भर में भारत का रुतबा भी बुलंद हुआ है और भारत की साख को माना जा रहा है। और भारत की जो एक नई प्रतिष्ठा स्टीम दर्ज हुई है संसार भर में, उसमें साइंस की उपलब्धियों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो चंद्रयान 3 है, चाहे वो पहला वैक्सीन है जो न केवल हिंदुस्तान में ईजाद हुआ है कोविड को लेकर के, बल्कि दूसरी दुनिया के देशों को भी भेंट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व बंधु के मंत्र का सही माने में पालन किया। चाहे वो हमारा आने वाला गगनयान है अगले वर्ष, तो इन्हीं उपलब्धियों के कारण आज विश्व भारत को एक दूसरी निगाह के साथ देखता है। भारत की छवि, उसकी तस्वीर बदली है। भारत के युवाओं को और प्रतिभा को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और मीडिया की भी रुचि दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि ये उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। और ये जो 4 दिवसीय हमारा फेस्टिवल है, क्योंकि हमने ये इस प्रकार का विचार किया कि प्रतिवर्ष साइंस को लेकर के 2 प्रमुख आयोजन रहेंगे साल भर में। एक तो रहेगा एसटिक, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव, 3 दिवसीय आयोजन जो पिछले मास हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो अधिकतर एकेडमिक रहेगा, उसमें गंभीर चिंतन मंथन नवाचार को लेकर के, आने वाली योजनाओं को लेकर के, उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी भाग लेते हैं। और ये 4 दिवसीय जो समाज के हर तबके के साथ किसी न किसी वाबस्ता कोई ना कोई सतर रहेगा इसमें। और इसलिए जैसे आपने कहा 3C, तो सेलिब्रेशन, कम्युनिकेशन एंड करियर। सेलिब्रेशन इसलिए कि जो भारत में इस समय उपलब्धियां हुई है वो सारी की सारी प्रमुख तौर पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो किस प्रकार से उसका हमें एहसास हो और उसका एहसास हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाए। दूसरा कम्युनिकेशन, किसके लिए क्या नवाचार उपलब्ध है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं, हमारे ट्राइबल्स बहन भाई हैं। और करियर, कि ये मौका रहेगा नेटवर्किंग का भी, इन सत्रों में ये जानकारी हासिल करने का कि मेरे अंदर क्या एप्टीट्यूड है हर युवा को, और मैं किसका दामन पकड़ करके, किसकी उंगली पकड़ करके अपना आगे का भविष्य निर्माण कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से एक बहुमुखी आयोजन है ये, इसीलिए इसका नाम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रखा गया। सर, एटॉमिक क्षेत्र में निजी भागीदारी को लाने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में? उसकी तो घोषणा हो चुकी है बजट में ही सन 2025 में, और बड़ा ही साहसी निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। आज तक किसी ने ना इसकी तवक्को की थी, ना उम्मीद की थी, ना ही इसकी मांग थी, क्योंकि लोग समझ बैठे थे कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कभी खुलता ही नहीं है। लेकिन हमने वो भी ऐलान किया, बहुत जल्द इसको लेकर के नियम भी जारी कर दिए जाएंगे। साइंस फेस्टिवल में कुछ मिसाइल ड्रोन्स भी रखे गए और हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में उनका इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे में सर कैसे? ऑपरेशन सिंदूर भी आपने अच्छा किया बात की, वो भी एक साइंस का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। प्रमुख तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, 2 विभागों के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में सफलतापूर्वक कुछ ऐसे इजाद, वो भी गत 10 वर्षों में हुए थे, लेकिन इस तरह के ट्रायल करना या उनकी परख करना आसान नहीं रहता। वो पाकिस्तान ने हमें मौका दिया, उनकी धरती पर इसकी भी परख हो गई।